तो वेलकम बैक गाइस। आज फिर मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आपको मैं दिखाऊंगा ये जंतर मंतर के अंदर आपको काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको मैं ले चलता हूँ अंदर की तरफ और आपको दिखाता हूँ मैं काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, नहीं कभी नहीं खत्म होगा और ना ही खत्म होगा अब ये ये कहीं नहीं खत्म होगा। और प्रोटेस्ट जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक रिकॉर्डिंग के हमारे हिसाब से मैं अंदर बताना चाहता सहनशीलता हूँ, अब है। ये गांव-गांव में पहुंच जाएगा, तहसील में पहुंच जाएगा, जिले में पहुंच जाएगा, हर एक जगह पहुंच जाएगा। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। हम कहाँ से? एमपी से हैं। MP से आए आप? एमपी से हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज यूपी प्रयागराज पहुँच गया। बनारस पहुँचा। ये लीजिए पहुँचा। अपने मान के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अरे हम और जिस तरीके से हम क्रांतिकारी देश के सिपाही हैं, हम अपने अधिकार को छीनना भी जानते हैं, लेकिन जिसके सपोर्टर में हम आए हैं तो हमने हथियार उठाना नहीं अच्छा समझा। सिविल ड्रेस में थे जो मारा, सिविल ड्रेस सिविल में भी थे, पुलिस में भी थे, पुलिस में भी थे। कैसे लोग बहुत मारे। मारा है। अरे भैया जाके हॉस्पिटल का देखिए ना, डंडा मारा। हॉस्पिटल का देखिए, 250-300 आदमी एडमिट है हॉस्पिटल में, जाके देखिए। तब हमें लगा कि अरे साला हमें तो कुछ नहीं हुआ है, जेल को निकाला, फेंका और चलते बना, हमें कुछ नहीं है। हम लोगों का मोबाइल गिर गया, मोबाइल टूट गया, हमारा मोबाइल टूट गया। बताइए, डंडा पड़ा, हमारा मोबाइल टूट गया, पैर टूट गया। बहुत तकलीफ हुई है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये जैसे इतने साल में आई थी तो ये जड़ से खत्म हो जाएगी, जड़ से। हमने जितना मोदी सरकार को प्यार दिया था उससे कई गुना ज्यादा मुझसे नफरत करते हैं। खुद हम हाथ उनसे इतना नफरत करते हैं, इतना नफरत करते हैं। संयोजक का पद था, जो ये प्रभारी, तहसील प्रभारी, हल्का प्रभारी और बूथ प्रभारी तक नियुक्त कर रहे थे, तो हम इनका संयोजक प्रभारी थे और हम अपने ही बच्चों का वोट, माताओं का, बहनों का वोट ले जाकर इनको दिलाते थे। बच्चा धन्यवाद। सर दर्द करने लगा है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसा तानाशाही बच्चों के साथ क्यों नहीं होनी चाहिए? सुनो यार, पहले ये तो तुम बोल लो, ये तुम सब भाई अंदर समझ में नहीं आएगा ना, समझो ना आप। अरे यार देखो भाई तू यहाँ तो माइनस प्लस कर रहा है आवाज को, ठीक है ना? तेरे जैसे भी मैं रोज चलाता हूँ सो उठने के बाद। अरे मैं आपको माइनस पूरी बात अगर रिकॉर्ड करेगा तो करने तो अपना भांग घोषणा आता, ठीक है? ये बीजेपी वाला चोर है, ये बीजेपी वाला चोर है। भरत तिवारी को क्यों मरवाया? मेरे को ये ऐसी है, ठीक है? आज के रोजगार में बोला रोजगार कर दूंगा, ये रेट बढ़ा दूंगा, ये करूँगा। कहाँ बढ़ा है बीजेपी के राज में? तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे पी रखा है इस बंदे ने, और इसे कुछ भी बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बोल ही रहा है ऐसी चीज़ें जो किसी को गाली दे रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। तो आपको मैं अंदर भी ले चलता हूँ। मैं तो नहीं है ना, हमने कुछ वगैरह। सबसे पहले तो इनकी एक चालाकी देखिए, 7 बजे से हमारा सारा जंतर मंतर में इकट्ठे होने का प्लान था, कोई मार्चिंग नहीं चली थी साथ में। उनकी ट्रक आया पत्थरों का और उसके बाद गाड़ियाँ तोड़ी गई, ये सब क्या था? और सेकंड थिंग, इनका यही प्लान था कि नाम क्या है, इन सबको मारा जाएगा और पथराव बोला जाएगा कि सब लोगों ने पथराव किया है, और तभी हमने लाठी कराई है, चार्ज कराई है सेल्फ डिफेंस में, जबकि एकदम गलत है। हम कोई क्रिमिनल थोड़ी ना जो हम पे लाठी चार्ज कराएगा, आंसू गैस के गोले। हम शांति से प्रोटेस्ट तो कर रहे थे। 30 दिन से हम सारे अनशन पे जब बैठे रहे, कोई एक प्रवक्ता कोई आया हमसे बात करने के लिए? नहीं आया, जो कि एकदम गलत बात है। आकर एटलीस्ट बात पे कंसल्ट करते कि भैया जो भी प्रॉब्लम आपकी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उल्टा हमको ऐसे छोड़ दिया गया कुकरोचों की तरह, जो कि बात सही है। हम सारे ऐसे करें, कोई नहीं आ रहा। और अभी भी करंटली मैं आपको एक सच्चाई और बताऊँ, कितना सारा मैंने अभी घर पे मैं गया तो प्रोटेस्ट के बाद घर से आऊँगा दोबारा, मैंने देखा था कई सारी लड़कियाँ वो गिर रही है, लड़के गिर रहे हैं, फर्स्ट एड हो रहा है। सबसे पहले तो मैं दीपक को सर को एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब कभी भी कोई प्रोटेस्ट करेंगे 2-3 चीज़ों का ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोई भी फर्स्ट एड की बेसिक फर्स्ट एड आप रखिए। गवर्नमेंट से तो हम भूल ही जाए सर, गवर्नमेंट हमारा कुछ भी सपोर्ट नहीं करने वाली, हम खुद करेंगे। मैं कह रहा हूँ, इवन मैं भी यहाँ पे नमकीन असेसमेंट देने के लिए आया हूँ, बांटने के लिए आया हूँ, तो सबसे पहले तो उन्हें थोड़ा बेसिक फर्स्ट एड का रखना चाहिए था। ORS का पानी हो गया या थोड़ा बहुत वो रखना चाहिए था।
अब नहीं रखा छोड़ो कोई नहीं, लेकिन अभी दिल्ली में जितनी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं जिस समय, सबसे एक रिक्वेस्ट है, पूरा रास्ता खाली है, कोई रोकने वाला नहीं है, आइए प्रोटेस्ट में। एटलीस्ट अगर आप प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते, इनसे डर रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूँ, अगर आप इनसे डर रहे हो, राइट टू स्पीच का वोलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, अगर आप इनसे भी डर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट इधर आकर मदद तो कर दीजिए पब्लिक की। आप आकर प्रोटेस्ट में साथ नहीं सकते, लोगों का तो समर्थन बढ़ाइए। तो एक महीने में सरकार क्यों नहीं आप लोगों की बात मान रही है? तो ये तो सरकार का पता है क्या है, आजकल लोगों में बताऊँ आपको, मोदी आराम से बैठे पड़े हैं, पता नहीं मोदी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। उनका कोई भी नेता कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इनकी ड्यूटी है, इनको दे दी कि भैया तुम जाके रोको, ठीक है, और मोदी की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ नहीं करते, पता नहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है क्या, वो अपने नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं तो एक कह रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना, एक बंदा जो मेन है उसको बस एक राजगद्दी के लिए रख दिया है, सिर्फ साइन वाइन करने के लिए, जो मेन कंट्रोल है किसी और के पास है, कोई कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट मिली है, और आपको गवर्नमेंट के मिलने का कोई फायदा होता है तब माना जाता है गवर्नमेंट ने मिली है। गवर्नमेंट में ना तो कोई आश्वासन दिया, अगर आश्वासन नहीं मिलता हमें तो हमारा कोई फायदा होता, हमारा कोई फायदा आश्वासन मिलता है तो हम ये वापस क्यों बैठे थे, उन्होंने मिला है, हम वहाँ पे क्यों बैठे थे, हमें जरूरत क्या पड़ी थी यहाँ पे बैठे रहने की। इस सरकार ने इतनी तानाशाह हो चुकी है, ये सरकार हमारे लोगों में चार लोगों को तो मेरे पास मरने की खबर है, 4 लोग तो मर गए यहाँ पे। अच्छा, और कम से कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, तो 400 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई है यहाँ पे, 400 से 500 कैजुअलिटी हुई है। और फिर भी ये नाकामी निकम्मी सरकार इस्तीफा देने को राजी नहीं है, इस्तीफा देने को राजी नहीं है। और ये यहाँ के जुमलेबाज नेता हमारे ऊपर ही अपना रवैया, झूठा रवैया अपनाने के लिए अपने ही पुलिस वालों को भड़का के, और इनके खुद के द्वारा सिविल वर्दी के अंदर अपने ही संसाधनों को नुकसान पहुंचा, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मैं सीधा यही कहूँगा, अभी भी मैं जाऊँगा, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, ये हमारा धरना रेगुलर बना रहेगा। अलग अलग जगह पे लाठीचार्ज हुआ है, लठ मारे गए हैं, बहुत दर्द होया भाई साहब। मोदी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा था भाई नू होगा। 12-14 साल का संदेह हो गए, गरीब नहीं सवांगे। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। जे शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, हर मैं कहूँ जितने भी नू सोच रहे हैं नहीं हमारा जान तक ये होगा, तारा आन तक भी सब कुछ होगा। लिखड़ो भाई के रहता है, अपने माँ बाप का गले लड़ो, अपने भाई बहन का गले लड़ो, ठीक है, जिसका लड़ाई करनी पड़े नहीं करो, लेकिन आओ भाई लिखड़ का आओ भीतर है, ठीक है, अपना जिंदा है तो दिखना चाहिए भाई जिंदा। हाँ ठीक है, फालतू कुछ नहीं भी हो, बहुत कुछ हो गया, तानाशाही भी हो सरकार की सरासर। शुरू होने वाला है, पुलिस के द्वारा अंदर जाने का इजाजत दे दिया गया था, दिन में देखा गया कैसे यहाँ से सभी को निकाला गया था। भैया मैं तो यही बोलूँगा कि प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए। इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। 2001 वाला प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम रामलीला मैदान, हाँ रामलीला मैदान, उस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। वो प्रोटेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ था। तो ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है। 2014 से जितना भी हम सभी को पता है, ऑन पेपर कुछ और चीज़ें होती है और ऑन ग्राउंड कुछ और चीज़ें होती है। तो ये अभी अपॉर्चुनिटी, अगर इस टाइम पे हमने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं किया और इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, इस प्रोटेस्ट को हमने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, तो मेरे को नहीं लगता। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने मुलाकात की है, फायदे नहीं है। हाँ आश्वासन दिया है उन्होंने। अभी लोग यहाँ कितने दिन से अनशन पे बैठे हैं, कितना टाइम हो चुका है, यहाँ पे इतने सारे युवा है, स्टूडेंट है, उन पर लाठीचार्ज हो चुके हैं। अब ये जब लोग अपने लैंडर को देख रहे हैं कि पार्लियामेंट मार्च करेंगे, तब गवर्नमेंट बिल्कुल डर चुकी है। क्या कहना दोस्तों बहुत भीड़ है वहाँ पर, तो हम नहीं जा पाएंगे।